हेलो, नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। इसके 7 लेक्चर किए जा चुके हैं और आज के लेक्चर में आप पढ़ेंगे आर एक्स तथा ए आर एक्स का नामकरण या नोमेनक्लेचर ऑफ आर एक्स एंड ए आर एक्स। तो आ जाइए, हम नोमेनक्लेचर की पद्धति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। हेलो एल्केन के नामकरण के बारे में चर्चा की जाए तो इसकी 2 पद्धतियां मिलती हैं। नंबर 1 होती है सामान्य पद्धति, और दूसरी होती है आपकी आई यू पी ए सी पद्धति। दो पद्धतियों के बारे में चर्चा होती है। तो हम पहली पद्धति के बारे में पहले सबसे बताएंगे आपको। कौन सी? सामान्य पद्धति। यह डालते हैं हम सामान्य पद्धति को। सामान्य पद्धति को करने के लिए कुछ बातें याद रखनी पड़ती हैं। तो लिखेंगे सामान्य नाम की व्युत्पत्ति करने के लिए सामान्य नाम की सामान्य नाम की व्युत्पत्ति करने के लिए व्युत्पत्ति करने के लिए एल्काइल समूह का नाम पहले नाम पहले तथा हैलाइड समूह का नाम बाद में तथा हैलाइड्स का नाम बाद में रखते हैं। और इनमें नॉर्मल कॉमा आइसो कॉमा नियो कॉमा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पूर्व लग्न में, इसे इंग्लिश में कहेंगे परफिक्स, प्रीफिक्स, हिंदी में कहेंगे पूर्व लग्न का प्रयोग किया जाता है। तो हेलो एल्केन्स का नामकरण करने के लिए
कुछ बातें लिख रखी हैं, ये इनका ध्यान रखेंगे। क्या बातें हैं? पहली बात ये है कि जब इसका नाम लिखेंगे हेलो एल्केन्स का, तो सबसे पहले एल्काइल समूह का नाम लिखेंगे, उसके बाद हैलाइड समूह का नाम लिखेंगे। और नाम लिखने के साथ साथ ये देखा जाएगा कि इसमें पहले कुछ शब्द लगाए जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल शब्द लगाया जाता है, आइसो शब्द लगाया जाता है, नियो शब्द लगाया जाता है, या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 1, एक कंपाउंड है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। हमें इसका सामान्य नाम देखना है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इनमें से नॉर्मल, आइसो, नियो शब्द का प्रयोग करें या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री का प्रयोग करें। तो हम आइसो, नियो, नॉर्मल में देख रहे हैं जब कार्बन की चयन, कार्बन की श्रृंखला एक सीधी श्रृंखला होती है तो नॉर्मल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे नॉर्मल। नॉर्मल को N से प्रदर्शित कर दिया जाता है, नॉर्मल लिख दिया हमने। अब देखेंगे हैलाइड्स को, पहले एल्काइल समूह का नाम लिखेंगे। तो एल्काइल समूह में 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? 3 को प्रोप बोलते हैं, तो इसको प्रोपाइल बोलेंगे। नॉर्मल, प्रोपाइल, PROPYL। हेलोजन ब्रोमो लगा हुआ है तो इसको ब्रोमाइड बोलेंगे, हैलाइड की तरह क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड, BROMIDE। इसका नाम हुआ नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये कौन सा कंपाउंड है? नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये जो ब्रोमाइड लगा हुआ है कौन से कार्बन पर है? ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? आपको पहले बता चुके हैं कि जब कोई कार्बन परमाणु या तो स्वयं अकेला हो या फिर डायरेक्टली किसी अन्य एक से जुड़ा हो तब उसको 1 डिग्री बोला जाता है। तो ये अकेला तो नहीं है, ये एक से और जुड़ा हुआ है, इससे, वो भी डायरेक्टली। वैसे तो आप ये कहना कह दें कि इससे भी तो जुड़ा है, पहले इससे जुड़ा है फिर इससे जुड़ा है, तो ये यहां तक देखा जाएगा कि ये डायरेक्टली केवल इससे जुड़ा हुआ है, एक से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको 1 डिग्री कहेंगे। तो इसका नाम ये भी हो सकता है कि 1 डिग्री प्रोपाइल ब्रोमाइड। इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। दूसरा कंपाउंड लेते हैं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। देखिए सेम इसी की तरह है, केवल अंतर यह है कि Br की जगह पर Cl लगा हुआ है। तो इसका नाम भी यही रहेगा, नॉर्मल प्रोपाइल। और ब्रोमाइड की जगह पर अब हमें क्या लगाना है? क्लोराइड। या फिर इसका नाम होगा 1 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल है ये। तीसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Br और यहां जुड़ा हुआ है CH3। तो इसको देखिए सब, एक सीधी चेन न होकर के साइड चेन भी इसमें चल चुकी है। और जब साइड चेन चलती है तो उसको आइसो बोलते हैं। एक तरफ चेन चलती है तो उसको आइसो बोलते हैं, और दोनों तरफ चलती है तो उसको नियो बोलते हैं। तो हम इसका नाम लिखेंगे आइसो, कितने कार्बन? 1 2 3, प्रोपाइल और Br लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे? ब्रोमाइड। या फिर जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है Br, वो कौन सा है? अन्य कितने से जुड़ा है? तो ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है,
तो इस कार्बन को बोलेंगे 2 डिग्री। तो या फिर हम इसका नाम लिखेंगे 2 डिग्री प्रोपाइल ब्रोमाइड। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और यहां पर लगा हुआ है Cl। तो इसको देखिए, ये भी साइड चेन चल रहा है, तो ये भी हमारा आइसो प्रोडक्ट है। तो ये इसको भी लिखेंगे आइसो। कितने कार्बन, 1 2 3, 3 कार्बन है। ये भी प्रोपाइल है, PROPYL और जुड़ा है क्लोराइड। क्लोराइड या फिर इसको कहेंगे, ये भी 2 डिग्री है तो इसको 2 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक, आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल 5वां लिखा हुआ है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl और यहां पर लगा हुआ है CH3। इसको देख रहे हैं, ये साइड चेन है। तो साइड चेन है तो इसको क्या बोलेंगे, एक तरफ है या दो तरफ है, सिर्फ एक तरफ है। तो आइसो कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 को बोलते हैं ब्यूट BUT और बाई एल ब्यूटाइल और क्लोराइड। आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नाम क्या है, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। इसी प्रकार अब इसको देखेंगे तो देखेंगे ये जो Cl जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन, कौन से कार्बन से, इससे। ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, तो हमें पता चल रहा है कि ये डायरेक्टली सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर 5 को पुनः लेते हैं, क्योंकि नीचे जगह कम थी, ठीक से नहीं आया था, आपको पता नहीं चल पाया होगा। 5वां एग्जाम्पल था हमारा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl और यहां जुड़ा था CH3। इसका नाम हमें देखना है कि जब सीधी चेन होती है तो नॉर्मल बोलते हैं, और साइड चेन होती है तो उसको आइसो बोलते हैं। तो इसमें साइड चेन है तो इसको बोलेंगे आइसो। उसके बाद कार्बन परमाणु की संख्या लगाएंगे, कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट BUT। लेकिन ये एल्काइल ग्रुप है तो इसमें ब्यूट में बाई एल लगाया जाएगा, ब्यूटाइल। और हेलोजन कौन सा है, क्लोराइड। तो CHLORIDE हो गया आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। या फिर कार्बन डिग्री की इस तरह से देखा जाए तो हम इसको देखेंगे, ये जो वाला कार्बन है वो अकेला इससे जुड़ा हुआ है, तो ये केवल 1 डिग्री है, तो हम इसको कहेंगे 1 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br और यहां पर है CH3। इस कंपाउंड का नाम देखते हैं। तो हम पहले देख रहे हैं कि सीधी चेन होने के साथ साथ इसमें साइड चेन भी है, तो आइसो है, आइसो लगा दिया। कार्बनों की संख्या 1 2 3 4 5 है, तो 5 को पेंट बोलते हैं, PENT।
और बाई एल पेंटाइल, क्या बोलेंगे इसको, पेंटाइल। अब इसमें हेलोजन ब्रोमाइड लगा हुआ है तो यहाँ पर ब्रोमाइड लिखेंगे, BROMIDE। कंपाउंड का नाम हुआ आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हुआ, आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। अच्छा, कार्बन एटम को देखेंगे तो ये वाला कार्बन एटम 1 डिग्री है, तो इसको हम ये भी कहेंगे 1 डिग्री। आइसो शब्द नहीं लगाना है, केवल या तो 1 डिग्री लगाएंगे या फिर आइसो लगाएंगे। 1 डिग्री पेंटाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। एग्जाम्पल नंबर 7, ये है आपका CH3 बॉन्ड C और इधर लगा हुआ है CH3। इस वाले को मिटा देता हूं, जगह कर दूं, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है। ये CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है और इधर भी एक CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर एक हेलोजन Cl लगा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ सीधी चेन, नो भाई नो। एक साइड चेन, ये भी नहीं। 2 साइड चेन, हाँ जी 2 साइड चेन है। सीधी चेन पर दोनों तरफ चल रहा है और जब दोनों तरफ चलता है, दोनों तरफ शाखाएं चलती हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, आपको पहले से ज्ञात है, बता चुके हैं आपको पिछली वीडियो में। तब उसको नियो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नियो। तो इसको बोलेंगे नियो। कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, BUT/L, नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया इसका, नियो ब्यूटाइल क्लोराइड। या फिर जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वो कार्बन, अब देखिए कौन सा डिग्री है, तो इसमें देखेंगे एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन ये जुड़ा है। अतः ये वाला कार्बन 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, तो इसको 3 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। तो यहां लिखेंगे 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड। इस तरीके से इन कंपाउंड्स का नाम किया जाता है। एक और ले लीजिएगा, 8वां नंबर। 8वां नंबर पर हम देख रहे हैं CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। इसको देखेंगे तो इसे भी देखिए, इसमें सीधी चैन पर 2 शाखाएं और चल रही हैं। जब 2 शाखाएं ऊपर नीचे दोनों साइड चल रही होती हैं तब उसको नियो बोला जाता है, NEO, नियो। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 5 को पेंटाइल, और क्या लगा हुआ है, क्लोराइड। जी, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ, नियो पेंटाइल क्लोराइड। और इसमें देखेंगे कि जो कार्बन परमाणु है वो कौन सा है, तो ये कितने कार्बन से जुड़ा है, अकेला 1 से जुड़ा है, तो इसको कहेंगे 1 डिग्री। तो यह हो जाएगा 1 डिग्री पेंटाइल क्लोराइड। आशा करते हैं कि नॉर्मल पद्धति में आप नामकरण जान चुके होंगे। अब हम आगे चलेंगे IUPAC पद्धति के बारे में। दूसरे नंबर पर पद्धति हमारी आ रही है IUPAC पद्धति।
एक बार आपके दिमाग में आता हो कि IUPAC ये जो शब्द है, क्या एक एक अक्षर का कोई अर्थ है अलग अलग? तो फिर इसका कोई पूरा नाम भी होगा, फुल फॉर्म भी होगा। जी हाँ, उसको भी हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो ये होता है आपका इंटरनेशनल, INTERNATIONAL। ये शब्द क्या बना? इंटरनेशनल। किससे? आई से। फिर लिखेंगे यूनियन, UNION ऑफ प्योर, PURE इधर बन जाएगा कि नहीं बनेगा? प्योर एंड, ये एंड से जो इसमें ए आ रहा है, एंड से नहीं, एक एप्लाइड शब्द है। APPLIED, एप्लाइड, सॉरी LIDE है, APPLIDE एप्लाइड। और एक शब्द बचा, वो है केमिस्ट्री। यहां लिख देते हैं CHEMISTRY। तो ये हुआ IUPAC। इस IUPAC का पूरा नाम है। इसके कुछ नियम होते हैं, किस तरीके से नाम लिखे जाते हैं। तो थोड़ी सी बात नोट करें, उसके बाद इसको लिखना शुरू करें। तो लिखेंगे IUPAC नाम की व्युत्पत्ति। तो IUPAC लिखा हुआ है, हम यहाँ इनकी व्युत्पत्ति लिखेंगे। इनकी व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति करने के लिए हेलो प्रतिस्थापी के रूप में हेलो प्रतिस्थापी के रूप में अर्थात हेलो प्लस एल्केन के रूप में किया जाता है। यहां से ले लूं, प्लस के रूप में किया जाता है। आपको IUPAC शब्द की फुल फॉर्म आपको मिल चुकी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। और इनकी जो नाम की जो व्युत्पत्ति होती है, वो हेलो प्रतिस्थापी के रूप में होती है। हेलो प्रतिस्थापी का मतलब, अर्थात पहले हेलो शब्द हेलोजन को लगाया जाएगा, उसके बाद हाइड्रोकार्बन को अर्थात एल्केन को लगाया जाएगा। तो आ जाइए, एग्जाम्पल यहीं से शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा नंबर 1, CH3 बॉन्ड Cl, जिसका नाम
IUPAC पद्धति के आधार पर लिखना है। तो हम देख रहे हैं इसमें बताया गया है पहले हेलो शब्द लिखा जाएगा, उसके बाद एल्केन लिखा जाएगा। इसमें हेलोजन कौन है? क्लोरीन है। तो हेलो के रूप में इसको क्लोरो लिखेंगे, CHLORO, क्लोरो, ये हेलो हो गया। उसके बाद एल्केन, एल्केन में देखा जाएगा एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? मैथ, और बाद में लगाया जाएगा एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला है ये। तो मैथेन, क्लोरो मैथेन, नाम क्या हो गया? क्लोरोमैथेन। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोमैथेन। इस प्रकार का नाम आपका IUPAC पद्धति नाम होता है। ये पूरे इंटरनेशनल में पद्धति में इस वाले कंपाउंड को क्लोरोमैथेन के नाम से जानेंगे। दूसरा नंबर, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br। इसको देखिएगा, इसका नाम क्या है? तो पहले Br को ब्रोमो के बाद कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं, तो एथ इन ब्रोमो एथेन। इसका नाम क्या हो गया? ब्रोमो एथेन। चलिए आ जाइए आगे चलते हैं। नंबर 3, अब तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, थोड़ी सी आगे बढ़िए। नंबर 3, एक कंपाउंड मिल रहा है आपको CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, और यहां लगा है Cl। इसके बारे में सोचिए। पहले तो आपने इसमें आइसो लगा दिया था, क्या इसमें भी आइसो लगाया जाता है? नहीं लगाया जाता। तो फिर क्या किया जाता है? तो पहले हेलो को लिखा जाता है, ये तो पता है, तो हमने यहाँ हेलो लिखा। नहीं सॉरी, हेलो नहीं, हेलो की जगह पर ये क्लियर नाम लिखा जाएगा। कौन सा हेलो है? क्लोरो, क्लोरो। अब यहां देखा जाता है कि इनमें हेलोजन, ये जो कार्बन की चेन है, इस कार्बन की चेन में हेलोजन इस छोक से, इस साइड से या इस साइड से, कौन सी साइड से ज्यादा नजदीक पड़ रहा है? इस साइड पे ज्यादा नजदीक पड़ रहा है या इस साइड पे ज्यादा नजदीक पड़ रहा है? तो आप कहेंगे इस साइड पे ज्यादा नजदीक पड़ रहा है। जिस साइड पे ज्यादा नजदीक पड़ता है उधर से कार्बन परमाणु की गिनती करते हैं इस चेन की। तो देखिए यहाँ पे गिनती करेंगे, ये एक नंबर पे, और ये 2 नंबर पे, और ये 3 नंबर पे, तो ये हो गया हमारा 4 नंबर पर। अब वो संख्या 2 नंबर पर है, तो ये वाला 2 अंक हमें यहाँ लगाना पड़ेगा और डैश लगाएंगे। इसको बोलेंगे 2 क्लोरो, अर्थात इस चेन में कौन से नंबर पे लगा है? 2 नंबर पे क्लोरो। इसको बोलेंगे 2 क्लोरो। अब देखिए इसके कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट, BUTANE। इसको कहेंगे 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसको साइड चेन में आइसो मत बोल देना, आइसो लगाया जाता है सामान्य पद्धति में। इस पद्धति में तो बस नंबरिंग की जाती है। अच्छा, एक और देखिएगा, चौथा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Br, और यहां जुड़ा हुआ है CH3। इसमें भी ये देखिएगा कार्बन की चेन ये यूं भी आएगी। इसमें देखा जाता है बड़ी से बड़ी चेन कैसे बन रही है। तो हमारी चेन इस तरीके से घूम के आ रही है। कार्बन की चेन देखी जाएगी सिर्फ, हेलोजन की नहीं। तो हम यहां देखेंगे कि कार्बन बीच वाले पे उस पे है, हेलोजन बीच वाले पे जुड़ा हुआ है। और जब हेलोजन बीच वाले पे जुड़ा हुआ है तो इधर से और इधर से दोनों साइड से बराबर पड़ रहा है। तो इसलिए इसकी नंबरिंग किसी भी साइड से कर लो, गिनती किसी भी साइड से कर लो। हमने इसकी इधर से कर ली 1 2, और ये हो गया हमारा 3। यदि हम इसको पकड़ के खींच दें तो सीधा हो जाएगा ना, तो ये भी सीधा हो गया। तो 2 नंबर पे ये ब्रोमो आ रहा है, तो इसका नाम भी हम क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो। कितनी कार्बन है? 3। तो 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप, PROP और ANE, यानी इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो प्रोप। चलिए एक शॉर्ट प्रैक्टिस लेते हैं।
एक्सरसाइज लेते हैं और उनके नाम लिखते हैं, IUPAC नाम लिखते चले जाते हैं। 1 नंबर CH3 बॉन्ड Cl, आपको नाम लिखना है। 2 नंबर पर है हमारा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Br, इसका भी नाम आपको लिखना है। एक और लेते हैं 3 नंबर पर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, इसका भी नाम आपको लिखना है। ये सामान्य है, साधारण है, इसमें ज़्यादा कोई सोचने समझने का नहीं है, तो आप इसको स्वयं लिख दीजिएगा, लिख लेंगे। और आगे देखिएगा नंबर 4 CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 और यहाँ पर जड़ा हुआ है आपका Cl, इसका भी नाम लिखना है। आगे आ जाइए नंबर 5 CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl और यहाँ जुड़ा हुआ है CH3। और 6वें नंबर पर यहाँ जगह कम बच रही है, चलो यहाँ पर ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। 6वें नंबर पर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड Cl बॉन्ड CH3, इन सब के नाम लिखने हैं आपको। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। 6 एक्सरसाइज ले ली हमने, इनको लिखना शुरू करते हैं। पहले का नाम सीधी चेन है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हेलो शब्द का, हेलोजन का नाम लिखेंगे। हेलो में क्या है? क्लोरो, तो CHLORO क्लोरो, एक कार्बन है तो मैथिन। यह हमें गिनती करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि सीधी चेन पर लगा है, पहले पे ही लगा हुआ है, तो गिनती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दूसरे वाले एग्जांपल पे आ जाइए। ये ब्रोमो लगा हुआ है, ब्रोमो। हाँ जी, आप करना चाहें गिनती तो इसको कर लो। देखिए, जिधर आपका हेलोजन होता है उसे क्रियात्मक समूह बोलते हैं, और क्रियात्मक समूह होता है उस साइड से गिनती की जाती है। तो इसको देखिएगा, हम गिनती इधर से करेंगे 1 2। यदि लिखना चाहें तो इसको 1 ब्रोमो लिख सकते हैं, और जब 1 होता है तो लिखा नहीं जाता है। यदि आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, और न लिखें तब भी सही चलेगा। 1 ब्रोमो, 2 कार्बन वाला है तो एथेन। इस पे आ जाइए, यहां से देखिएगा, ये भी 1 क्लोरो, क्योंकि ये पहले कार्बन पे लगा हुआ है, और 3 कार्बन हैं तो 3 को बोलते हैं प्रोप। अच्छा, इस पे आ जाइए, इसको देख रहे हैं कि 3 कार्बन हैं और इसमें साइड में ये Cl लगा हुआ है बीच वाले पर, ठीक बीच में। चाहे इधर से गिनती करें चाहे इधर से करें, बीच में आएगा। तो 1 2 3, बीच में लगा हुआ है तो 2 पर लगा हुआ है, इसको बोलेंगे 2 क्लोरो। और 3 कार्बन वाला है प्रोपेन। अच्छा, इस पे आ जाइए। हाँ जी, Cl यहाँ लगा हुआ है और ये CH3 लगा हुआ है। हाँ जी, इसको देखिए, इसमें कार्बन की चेन देखिए, तो 1 2 3, एक चेन ऐसे देखिए, एक चेन ऐसे देखिए, 1 2 3 4 5, सीधी चेन ये भी है, और इसको ऐसे भी गिनती कर सकते हैं। यदि हम ऐसे गिनती कर रहे हैं तो ये वाली हमारी साइड चेन हो जाएगी।
और ऐसे गिनती कर रहे हैं तो ये वाली हमारी साइड चेन होगी। तो हम ऐसे सीधी सीधी कर रहे हैं। अब हमें ये आ रहा है कि गिनती इधर से करें 1 2 3 4 या फिर इधर से करें। तो गिनती इधर से करी जाएगी सब। बोला क्यों की जाएगी इधर से? इधर से इसलिए की जाएगी हैलोजन हमारा इधर लगा हुआ है। तो पहला नंबर इसका आएगा 1 2 3 4 5। इसको मत कर देना, साइड चेन वाले को IUPAC नाम में नहीं गिनते हैं। तो फिर इसका नाम क्या रखेंगे? तो लिखेंगे पहले पर क्या लगा है? क्लोरो। तो बोलेंगे 1 क्लोरो। और साइड में कौन लगा है? ये लगा है। साइड साइड वालों को पहले लिख लेते हैं, सीधी चेन को बाद में लिखते हैं। 1 क्लोरो 3 मिथाइल एक कार्बन वाली है ना साइड, ये तो मिथाइल, एक कार्बन को मैथ बोलते हैं। 3 मिथाइल। अब 4 कार्बन की सीधी चेन है तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट, BUTANE। 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, इस पे आ जाइए। अब हमारा हैलोजन कहाँ इसमें ढूंढिए? ये लगा है सब। इस पे कार्बन की लंबी चेन ये सीधी सीधी है। इधर से गिनना शुरू करें या इधर से गिनना शुरू करें? हमें पता चल रहा है कि कार्बन वो हैलोजन हमारा इधर लगा हुआ है, इसके नजदीक ज्यादा पड़ रहा है इसकी अपेक्षा। तो गिनती इधर से ही करेंगे। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो हम लिखेंगे 2 पर क्लोरो लगा हुआ है, 2 क्लोरो। और 2 पर ही मिथाइल लगा हुआ है तो 2 मिथाइल। चार कार्बन वाली सीधी चेन है तो ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो हम आशा करते हैं कि आप IUPAC नामकरण सीख चुके होंगे और भी इसमें जो भी दिक्कतें आएंगी हम आगे चर्चा करते रहेंगे। आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे की जानकारी मिलती रहे। अभी इसमें कुछ और भी जानकारी आपको लेनी, जैसे डबल बॉन्ड आता है तब हम गिनती किधर से करते हैं, कौन बेटर होता है, डबल बॉन्ड ज़्यादा भारी पड़ता है या फिर हमारा हैलोजन ज़्यादा भारी पड़ता है, किसकी तरफ से गिनती की जाती है, ये हम अगली वीडियो में आपको बताते रहेंगे। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।